सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ माय ड्रीम स्कूल। ठीक है, अभी ये हमारा रूट रूट फ़ोल्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे स्टाइल्स। तो हम अपने स्टाइल से रिलेटेड जो भी हैं CSS या अपने वेबसाइट का स्टाइल हम इसमें रखेंगे। उसके बाद से हमको कुछ इमेजेस भी चाहिए जो हम अपने वेबसाइट में यूज़ करेंगे या जो अपने HTML डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो मैंने वो भी कुछ रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार। तो मैं फ़ोल्डर इनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद से अब हम एक अपना इंडेक्स फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम वो फाइल अपना विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट कर लेंगे। तो अब मैं इस अपने अब फोल्डर को ओपन करता हूँ। VS कोड के अंदर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लूँगा। न्यू विंडो, यहाँ पे गया, ओपन फोल्डर। उसके बाद से मैं डेस्कटॉप पे गया। उसके बाद से माय ड्रीम स्कूल मैंने ओपन किया। ठीक है, यस, अलाउ किया मैंने। अब मैं यहाँ पे अपना एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और मेरे फाइल का नाम होगा index.html। ठीक है, टाइटल है माई ड्रीम स्कूल। ठीक है, हम टेस्ट कर लेंगे कि चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। तो टेस्ट टेक्स्ट टू चेक everything is working as expected। ठीक है, सेव किया हमने। हम वापस आए अपने फोल्डर में और हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ब्राउज़र में। ठीक है, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन वाली फाइल ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे गए और स्टाइल डॉट CSS हमने किया। अब इसका रेफरेंस हम अपने फाइल में देंगे। तो हम अगर किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिंक डालेंगे, फिर रिलेशन डालेंगे, स्टाइल शीट। ठीक है, फिर href देंगे और href के अंदर हम उस फाइल का लोकेशन देते हैं। तो मैंने स्लैश डाला तो देखिए फोल्डर का नाम और दोनों फोल्डर्स दिखने लगे। मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया और उसके अंदर style.css का फाइल मुझे मिल गया। फिर मैं लिंक को अपने क्लोज कर लिया, ये क्लैरिटी मिल गई। अब हम चेक करते हैं कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक डमी डिज़ाइन लिखते हैं बॉडी के अंदर और बैकग्राउंड कलर देते हैं, सपोज़ करिए येलो। ठीक है, अब हम रिफ्रेश मारेंगे तो येलो हो जाना चाहिए बैकग्राउंड। नहीं हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो यहाँ पे लोकेशन रॉन्ग था, इस वजह से नहीं चल रहा था। अब हमारा बेसिक चीज़ हो गया। हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास इमेजेस क्या क्या हैं। तो हमारे पास एक बैनर है जहाँ पे एक चाइल्ड है, एक हमारे पास डिज़ाइन, ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम करते हैं। तो हमारे पास असेट्स रेडी है, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी है, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। अब बस डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या ऐड करना है, हमको सबसे पहले ऐड करना है हेडर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा डिज़ाइन से रिलेटेड कोड होगा। हमने हेडर ऐड किया। अब इसके अंदर हमारे पास होना चाहिए एक लोगो। ठीक है, तो लोगो के लिए हम क्या डालेंगे, एक href डालते हैं। फ़िलहाल के लिए इसमें कोई लोकेशन नहीं डालेंगे और इसके अंदर एक इमेज टैग यूज़ करेंगे src, सॉरी, और इसके अंदर हम डायरेक्टली
अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं, जैसे कि माई ड्रीम स्कूल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे और अब मेन्यू बनाएंगे। तो मेन्यू के लिए हमने एक डिव लिया, डिव में क्लास डाल दिया मेन्यू। मेन्यू के अंदर हम एक यूएल बनाए, ठीक है, और यूएल के अंदर बनाए एलआई। एलआई के अंदर हमने सपोज कर ये डाल दिया अबाउट, और हमारा स्कूल क्या क्या और कितने स्टूडेंट अबाउट, और हम कॉन्टैक्ट डाल देते हैं डिटेल फिलहाल के लिए, कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने सेव किया। अब ये मेन्यू कंटेनर इसको कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कंटेनर, और इसको कर देते हैं क्लास मेन्यू, इसको मेन्यू आइटम। हमने ये क्लास क्यों ऐसा लिखा है, ताकि हम इस पर CSS अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब हम CSS का कोड लिखेंगे और इसमें हम क्लास डाल देते हैं, हमारा वेबसाइट का लोगो है। ठीक है, तो हमने ये लोगो डाल दिया और ये हेडर के अंदर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने विंडो को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हम एक ही साथ दोनों जगह देख के और कोड लिख सकें। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये बॉडी का कलर चेंज करके थोड़ा सा डिम कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, और अगर हम अब जाके अपना एप्लीकेशन रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, अपने CSS फाइल में, और सबसे पहले हम यहाँ से टारगेट करेंगे। तो हमारे पास हेडर है। ठीक है, तो हम हेडर लिखें और हेडर का बैकग्राउंड कलर हम वाइट डाल देते हैं। वाइट का कलर कोड FFF या 6 टाइम F भी होता है। ठीक है, देखिए ये आ गया। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस है, तो अगर आपको देखना है कि वो स्पेस कहाँ से आ रहा है तो आप इंस्पेक्ट करिए और फिर यहाँ पे आइए और फिर ये देखिए, तो बॉडी के अंदर मार्जिन है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हमको ये बिहेवियर रीसेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में जाएंगे, बॉडी के अंदर मार्जिन को 0 कर देंगे। अब देखिए ये जो स्पेस है ना, मैं रिफ्रेश करूँगा तो चला जाएगा, देखिए। ठीक है, अब हम अपने लोगो और मेन्यूज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो लोगो के लिए मैंने लोगो, अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर लिस्ट स्टाइल आ रहा है। अगर मुझे अंडरलाइन आ रहा है, तो अंडरलाइन को हटाना है तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा। ठीक है, तो अब आप टेक्स्ट डेकोरेशन से देखिए ये अंडरलाइन चला गया। अगर अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर इसका ब्लैक करता हूँ। तो मैं करूँगा कलर, ये ब्लैक का कलर कोड है। उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बोल्ड करने के लिए क्या होता है, फॉन्ट वेट हम 600 कर देंगे। तो ये देखिए अभी ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए अब हम थोड़ा सा इसमें पैडिंग डाल देते हैं ताकि लोगों के आसपास का थोड़ा सा स्पेस है वो बेहतर हो सके। तो हम 15 पिक्सल डाल देते हैं। हमने सेव किया और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अच्छा दिख रहा है। अब हम इन दोनों मेन्यू आइटम को इधर लेफ़्ट में लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू कंटेनर जो हमारा क्लास है, ठीक है, इसको हम फ्लोट लेफ्ट नहीं राइट करेंगे। ठीक है, फ्लोट से क्या होता है ना कि फ्लो होता है ना जो एप्लीकेशन पेज पे, वो देखिए राइट साइड हो गया। तो ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो अब ये लेफ़्ट साइड आ गया, अब राइट साइड आ गया। अब हम मेन्यू को टारगेट करेंगे, मेन्यू। अब मेन्यू में हम डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और तो मेन्यू में पहले लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। आई गेस लिस्ट स्टाइल नहीं वो करे किया। ठीक है, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें डिफ़ॉल्ट पैडिंग है और मार्जिन भी। ठीक है, हम उसको फ़िलहाल के लिए अनदेखा या इग्नोर कर देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं मेन्यू आइटम में। और हम अपने मेन्यू आइटम्स को
ये करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया ताकि एक लाइन में वो दोनों आ सके। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया था। अब इसके बाद से हम थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल से। अब हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये हमारे मेन्यू से बाहर आ गया है। तो अगर हमको देखना है कि ये इसके अंदर जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर में डिस्प्ले अगर हम टेक्स्ट अलाइन राइट रखें, इनलाइन फ्लेक्स ब्लॉक, अगर हम इनलाइन ब्लॉक रखते हैं तो ये सब एक ही लाइन में आ सकता है। तो फिलहाल में वही रखते हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और जो हमारा ये फ्लोट राइट था हम उसको हटा के इनलाइन फ्लेक्स करें, सॉरी इनलाइन ब्लॉक करें। इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है एक ही लाइन में आना, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक से क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट्स है ना एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं, अच्छा दिख रहा है, वैसे कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हाइट ज़्यादा लग रहा है। हम क्या कर देंगे, मेन्यू पे देखिए मार्जिन है यहाँ पे 1 EM, तो उसको हम हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे मार्जिन 0, सेव किए। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हाइट कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू डिज़ाइन हो गया है। अब अगर तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अपना हम हीरो सेक्शन डिज़ाइन करते हैं मेन में। तो हमने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन, ठीक है। इसको हम क्लास देते हैं हीरो, और अब इस हीरो के अंदर हमारा जाएगा इमेज, ठीक है। और एक मैसेज जाएगा कि वेलकम टू माय ड्रीम स्कूल, ठीक है। तो अब हम एक मैसेज जो लिखना है वो मैं H2 में लिखता हूँ, वेलकम टू माय ड्रीम स्कूल, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर इमेज ऐड करता हूँ। तो इमेज ऐड करने के लिए एक img टैग होता है और जिसके अंदर src मतलब सोर्स होता है। तो हमने जो स्टार्टिंग में इमेजेस ऐड किए थे ना वो हम यूज़ करेंगे। तो हमने डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे स्लैश करूँ तो देखिए इमेज आ गया और यहाँ पे बैनर ड्रीम A1 आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने बंद किया और मैंने क्लास डाल दिया यहाँ पे हीरो इमेज, सेव किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस वक्त अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए कैसा आउटपुट आता है। ओह माफ़ करिए, यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा ताकि ये दिखे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये इमेज देख रहे हैं पेज ब्रेक कर रहा है। तो अभी हमको इसमें 2-3 चीज़ें करनी है। पहला तो इमेज इसके साथ चिपक के आना चाहिए, ये मैसेज यहाँ पे बीच में आना चाहिए और ये इमेज फिट होना चाहिए ब्राउज़र के, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हीरो के लिए हीरो लिए सॉरी हीरो, और अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो इसका हम पोजीशन रिलेटिव रखेंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर कंटेनर में पोजीशन रिलेटिव रखते हैं। तो ये एक रिलेटिव पोजीशन हो गया। अब इसके अंदर हम अलग तरीके से इसके चाइल्ड्स को हम अलग अलग पोजीशंस पे खेल सकते हैं। तो मैंने पोजीशन रखा, उसके बाद से मैं नीचे आया। फिर अब देखिए मैं हीरो के अंदर का डायरेक्टली इमेज टारगेट कर सकता हूँ बिना इस क्लास के भी। तो इसके अंदर का जो भी ये वाला टैग रहेगा उसको इससे मैंने टारगेट किया और मैंने विड्थ को हमेशा 100% कर दिया। तो अब ये कोई भी डिवाइस होगा ना तो उस पर 100% ही लेगा। ये देखिए अब मैं अगर बड़ा करूँगा तो ये बड़ा होते जाएगा, छोटा करूँगा छोटा होते जाएगा। तो इसको कहते हैं 100% डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो ये मेरा इमेज हो गया। अब मैं आता हूँ अगेन हीरो पे आया और H2 को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको पोजीशन
एब्सोल्यूट किया, एब्सोल्यूट, और टॉप मैंने ऊपर टॉप से 100 पिक्सल के विड्थ पे इसको प्लेस किया। तो अब देखिए क्या होगा, तो ये टॉप में ऊपर से 100 पिक्सल पे आ गया, ये 100 पिक्सल है, इसका 100 पिक्सल, ऊपर से नहीं इसका 100 पिक्सल। तो अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसको 60 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने 60 किया, रिफ्रेश किया, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बीच में लाइन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इधर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। और अब रिफ्रेश करते हैं, नहीं वर्क कर रहा है, तो देखते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अच्छा, जस्टिफाई सेंटर नहीं वर्क करेगा क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीका है, लेफ़्ट से हमने अगर 50 पिक्स डाला, चलिए 150 डालते हैं। ये सेंटर नहीं कर पा रहे तो अपन गूगल करते हैं, हाउ टू अलाइन सेंटर एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट, क्योंकि हमारा पोजीशन एलिमेंट ऐसा है। गूगल किया तो पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, खैर हम इन प्रॉपर्टीज़ को आगे यूज़ करेंगे तो चिंता ना करें। हम क्या करते हैं, फ़िलहाल में ऐड लेफ़्ट 50 करके और ट्राई करते हैं कि हमारा काम बनेगा कि नहीं। सेव किए, ब्राउज़र में आए, रिफ्रेश किए, काफ़ी दूसरे तरीके 40% के बजाय 50 के बजाय 40% करते हैं। और अब देखते हैं, अब अच्छा दिख रहा है, और बड़े स्क्रीन में देखते हैं, अभी भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं। तो अगर हम इसको फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 50 पिक्सल डाला, देखिए बड़ा हो गया, अब अच्छा दिख रहा है। और लेफ़्ट को हम लोग कम करते हैं 35 पे, चलिए 35 रखते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने कोई भी चेंज ब्राउज़र में किया है और अगर आपको उसको अपने कोड में दोबारा डालना है तो आप यहीं से कॉपी पेस्ट करके और फिर आप यहाँ पे लाके और अपने डिज़ाइन में पेस्ट करके अपडेट कर सकते हैं, और जब रिफ्रेश करेंगे तो आपका कोड वैसे ही चलेगा। तो अभी हमने क्या कर दिया, अभी देखिए हमारा हेडर और हमारा जो हीरो सेक्शन है ये दोनों मिक्स हो गया है। तो अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर डाल सकते हैं अपने हेडर सेक्शन में। तो हम बॉर्डर क्या डालेंगे, समझिए, बॉर्डर बॉटम करके एक प्रॉपर्टी होती है, हमने 1 पिक्सल डाला, सॉलिड डाला तो देखिए आ गया। अब मुझे सॉलिड के बजाय दूसरा कलर सॉलिड के बजाय दूसरा कलर डालना है जो हमारे थीम से मैच होता हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने येलो डाला, और ये भी येलो है ना, इस पर क्लिक करके जब ये विंडो आता है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, देखिए, और ये मुझे इसका कलर कोड मिल गया। फिर मैं इसको कॉपी मारूँगा, मैं Ctrl+C से फिर मेरे एप्लीकेशन में आऊँगा और ये हमको हेडर में डालना था, तो हमने पेस्ट किया, हेडर में सेव किया और रिफ्रेश किया, देखिए चलने लगा, अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब हम अगला अपना सेक्शन डिज़ाइन करेंगे
वो है कि हम हमारे स्कूल में क्या क्या है, आप बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नया सेक्शन बनाते हैं, वो रहेगा सेक्शन, इसका हम क्लास दे देते हैं, क्लास एडवांटेज कर देते हैं, एडवांटेजेस, कि अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक आर्टिकल खोला था यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि ये। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को ऐसे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम लॉजिक करेंगे। हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स डालना है तो हम लोग यहाँ पे आए और हमने किया एडवांटेजेस, पेस्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे ना तो वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या डालना है, हमको यहाँ पे 3 कंटेनर्स डालने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो पहले हम यहाँ पे एक H2 डाल देते हैं, ठीक है। H2 में हम क्या डालेंगे, हेडर है ये भी, चलिए यहाँ पे H3 डालते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा हेडर नहीं है, छोटा है। और हम यहाँ पे डालेंगे गेट मोस्ट आउट ऑफ लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एट माई ड्रीम स्कूल, ठीक है। और हम यहाँ पे डालेंगे अब हम अगर ऐसा रखते हैं ना तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये इसको भी एक एज अ एलिमेंट सेलेक्ट कर लेगा। मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास एडवांटेजेस कंटेनर, ब्राउज़र इसको क्लोज़ किया, इसके अंदर मुझे डालना है इमेज src और उसके बाद से मुझे डालना है हेडिंग, तो हम p डालते हैं, ठीक है। हम इसका कंटेंट लगे हाथी कर देते हैं, तो इमेज कंसेप्ट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये डिज़ाइन मैं कहाँ से उठाया हूँ तो आप byju's.com पे जाएं, ठीक है। और आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये हम ये सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या इसके बाद हमने इसके जगह पे क्या लिखा है कि एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एट माय ड्रीम स्कूल, ठीक है। और अब हमने ये वाला इमेज डाल के ये डाला, कंसेप्चुअलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन। उसके बाद से सेकेंड है प्रोग्राम, पर्सनलाइज प्रोग्राम लर्निंग। तो उसके लिए हम ये सेक्शन को एक सेकेंड, एक और हमको ड्यू बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन चाहिए। तो एडवांटेज डाला हमने, पेस्ट किया, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अब हम इसको 3 बार पेस्ट करेंगे ताकि हम ये दोनों सेक्शन भी बना सकें। और ये है हमारा दूसरा
हेडिंग, और ये है हमारा तीसरा हेडिंग। ठीक है, इमेज चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज आएगा पर्सनलाइज्ड लर्निंग, और यहाँ पे आएगा अनमैच्ड अटेंशन, और उसके बाद से ये हम स्लैश हटा देते हैं ताकि चले। हमने सेव किया। अब देखिए, अगर हमने एडवांटेजेस में ये डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे रख दिया और ये जस्टिफाई कंटेंट कर दिया है, तो वो ये इसको 2 चाइल्ड लेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ये देखिए, उसने एक चाइल्ड इसको लिया और एक चाइल्ड इसको लिया, लेकिन हमको नहीं। हमको क्या चाहिए कि हमको इन तीनों चाइल्ड्स को इनको चाइल्ड कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिज़ाइन है हम इसको कट कर लेंगे और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ताकि ये जो चीज़ है ना सेंटर ही अलाइन हो जाए और ये उसके नीचे आए और फिर सेंटर अलाइन हो। और उसके नीचे हम डालते हैं एडवांटेजेस कंटेनर, और उसके अंदर ये डिज़ाइन डालते हैं। और अगर अब हम सेव करेंगे ना तो देखिए ये बीच में आ जाएगा और ये तीनों एक साथ ऐसे आ गए। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई तो किया है हमने, फिर भी ये 1 बाई 1 ऐसे क्यों हो रहा है? हमको इसको तीनों को ऐसे लाना है, ऐसे, लेकिन ये अभी हमारे पास ऐसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो उसके लिए हम डिज़ाइन का देखते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, ये हमारा क्लास नेम, अच्छा ये रॉन्ग है क्योंकि हमने एडवांटेजेस की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग रख दी है। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया है ना कमाल की चीज़। अब हम थोड़ा सा इमेज की हाइट कम करते हैं और इसकी हाइट थोड़ा सा, फ़ॉन्ट इसका साइज़ बढ़ाते हैं, इसकी हाइट कम करते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एडवांटेज। ठीक है, और डिज़ाइन डालते हैं पहले इमेज का। तो हम इमेज सेलेक्टर सेलेक्ट किए और उसके बाद से डाले विड्थ 150 पिक्सल, सेव किए, रिफ्रेश किए। ये देखिए छोटा छोटा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया, तो हम इसको 200 कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद से हम अपने फॉन्ट साइज़ पे आते हैं, तो एडवांटेज, उसके बाद से पी है, तो हम इसमें डालेंगे फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल और देखते हैं कैसा दिखता है। बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पैडिंग चाहिए ताकि स्पेस अच्छे से दिखे। हम यहाँ पे एडवांटेज में डालते हैं पैडिंग 30 पिक्सल का, स्टोर करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। नाउ अब अच्छा दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं और इसको अंडरलाइन करते हैं ताकि और अच्छा दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांटेजेस के अंदर गए और हमने H3 किया, तो उससे ये सेलेक्ट होगा। सेलेक्टर ध्यान में रखिए, सेलेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉन्ट साइज़ हमने डाला 30 पिक्सल, उसके बाद से हमने डाला टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब देखिए ये कैसे दिखेगा, देख रहे हैं? ये अंडरलाइन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये अंडरलाइन हटा देता हूँ
और फॉन्ट साइज को 50 करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। फॉन्ट वेट 400 और अब देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आता है। बहुत बड़ा हो गया है, 30 रखते हैं और अब देखते हैं। लुक्स गुड। तो हमारा 3 सेक्शन डिज़ाइन हो गया है। पहला हेडर, दूसरा हीरो सेक्शन और एडवांटेजेस। अब हम बनाएंगे फुटर। ठीक है, फुटर के लिए हम क्या करेंगे, फुटर इसके अंदर एक पी बनाते हैं और उसके अंदर लिखेंगे कॉपी। इससे कॉपीराइट का साइन आता है, ऑल राइट रिजर्व्ड, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, अब अगर हम अपने पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखिए ऐसे आ गया। अच्छा सॉरी, ये @ का साइन है, एंड का साइन होता है। ये देखिए कॉपीराइट का साइन आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 चीज़ें। पहले तो ये हम टॉप बॉर्डर डालेंगे ताकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सके ये एरिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम भी जैसे इसमें पैडिंग डाले हैं वैसे इसमें भी पैडिंग 15 का डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे गए डिज़ाइन में, हमने फुटर लिया, बॉर्डर टॉप, और हम वही कोड डालेंगे जो हमने यहाँ पे डाला है सेम, ताकि कंसिस्टेंसी रहे एप्लीकेशन में। ठीक है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद से हमने पैडिंग डाला 15 पिक्सल का, जो हमने पहले भी डाला था। अब देखें, ये हो गया हमारा ओवरऑल डिज़ाइन, है ना कमाल का। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।